मम यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनरेष्यभुः कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकरा यस्मात् आनन्दस्याम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 115वां अध्याय। और कहानी राजा विपश्चित की और पार्श्वस्थ मंत्री और जो पास में और जो होंगे वो राजा विपश्चित को, चारों दिशाओं में चारों विपश्चितों को वो समुद्र तट में नदी पर्वत जंगल पशु पक्षी सूर्य चंद्र इत्यादि आकाश बादल सब चीज के बारे में दिखा रहे हैं। हवा पानी सब दिखा रहे हैं मनोरंजन। और उनका विजय के बाद मान लो ये विजय उत्सव मना रहे हैं समुद्र के किनारे। चारों समुद्र के किनारे कई दूसरे पार्श्वचर चंद्रोदय के समय नगर में हर्षवश हुए खिड़की आदि से जनघोष और मंदर पर्वत में गर्त आदि के घोष के उपमानोपमेय भाव से उत्प्रेक्षा करते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार कविता में। इस प्रदेश में नगर चंद्रमा के उदित होने पर खिड़की झरोखे वही खिड़की को बोलते हैं, छोटा खिड़की को, दरवाजे आदि रूपी मुँह से अमृत सिंधु भूत
चंद्रमा की ऐसे ही स्तुति करते हैं जैसे कि मंदराचल गर्त मेघ गुफा बने ले बांसों के छिद्रों से अमृत सागर रूप चंद्रमा की स्तुति करते हैं। वो अब उपमा दे रहे हैं। उपमा कैसे देखो, उत्प्रेक्षा। मान लो जो मकानों में सब खिड़कियां खुले हैं, वो खिड़कियां खुले नहीं है। वो मकान रूपी जो व्यक्ति वो खुला मुंह से चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा का गुणगान करता होगा, ऐसे मालूम पड़ रहा है। और वो चंद्रमा कैसे? अमृत के सागर है। और इधर मलयाचल में गुफा में कुछ आवाज आ रहे। क्या आवाज आ रहे हैं? जंगल में बांस के जो टूटे हुए बांस में हवा भर जाने से उसका आवाज होता है। कोई उसको कहते हैं कि मान लो बंस कुंज में कृष्ण बांसुरी बजा रहा है। और ये उत्प्रेक्षा कर रहे हैं कि वो जो ध्वनि हो रहा है बांस के, टूटा हुआ बांस के अंदर हवा घूर लग करके उसका आवाज, मुंह कहाँ है? वो गुफा उनका मुंह है, पर्वत का। तो गुफा में जो प्रतिध्वनि हो रहा है वो मान लो पहाड़, मलयाचल, अमृत सागर, वो जो चंद्रमा का गुणगान कर रहा है। महाराज देखो देखो, चंद्रमा उदय हुआ तो उसके सब प्रशंसक लोग उनका गुणगान कर रहे हैं। इधर तो मलयाचल खुला मुंह गुफा है, उसका ध्वनि गुफा से तो नहीं आता है, गुफा में प्रतिध्वनि होता है। कौन सा शब्द? बांस का, टूटा हुआ बांस के अंदर हवा भरने से जो साई साई आवाज आता है, वो मान लो मलयाचल गुफा रूपी मुंह से वो चंद्रमा का गुणगान कर रहा है। क्या नहीं सोच सकता है कभी? कोई हिमालय के तटों से मेघों की उड़ान में पवन द्वारा किए गए जो शिखर हरण की तथा भूमि से उठे हुए आकाश पाताल की तोलने के खंबे की उत्प्रेक्षा करता है। उत्प्रेक्षा, मान लो कि ऐसा लग रहा है, उसको कहते हैं उत्प्रेक्षा। ऐसा लग रहा है कवि को। वो क्या करें देखो, आकाश और पाताल की जो गुरुता और लघुता के परीक्षार्थ तोलने के लिए भूमि के वज्र स्तंभ के तरह हिमालय की तटवन भूमियों से मेघ ऊपर उड़ता। क्यों ऊपर उड़ रहा है? हिमालय के चोटी के ऊपर चले जा रहा है बादल। क्यों?
कि वो मान लो वो हिमालय खंबा है, वो खंबा में तराजू लगा हुआ रहता है। तराजू क्या करता है? तौलता है। वो किसको तौलेगा? आकाश को और धरती को। कौन भारी है कौन हल्का है उसको तौलने के लिए मान लो हिमालय के चोटी के ऊपर बादल ऊपर उठ रहे हैं, खंबा बन रहे हैं कवि का भावना कहाँ तक पहुंचा देखो। बादल को देख करके वो क्या सोच लिया। कभी सोचे हैं, कभी को ऐसा कविता कहीं सुने हैं? बादल सब देखते हैं। बादल को देख करके हम क्या सोच सकते हैं? मान लो हिमालय कोई चादर ओढ़ लिया है, ऐसा ही सोच सकते हैं। नहीं तो ऐसा बोल सकते हैं, मान लो वो जिमुत वाहन कहते हैं इंद्र को। इंद्र का नाम है जिमुत वाहन। जिमुत मतलब बादल। बादलों में बैठ करके मान लो इंद्र आ गया, ये पर्वतों का पंखों को काट करके इसको स्थिर कर दें, नहीं तो ये उड़ेंगे ऐसे भी सोच सकते हैं हम। और क्या सोच सकते हैं? मान लो सफ़ेद सफ़ेद ये बादल जो पर्वतों के चोटी में है ना, ये पर्वत सब अपना मुकुट पहन करके, है हीरा मोती के मुकुट पहन करके, सज धज करके अपना राज्य विस्तार करना चाहते हैं। और क्या सोच सकते हैं? बोलो। पहाड़ों के ऊपर जो बादल हैं उसको देख करके क्या सोचते हो तुम? अरे सोचो, सोचने में कंजूसी क्यों? एक कोई कंजूस वो शिव जी का पूजा कर रहा था मानस पूजा। आंख बंद करके ध्यान में शिव जी का ध्यान करने के पहले मानस पूजा करना है, पंचोपचार पूजा करेगा। तो जाता है बेल के पेड़ में, मनी मन एक पत्ता तोड़ता है मनी मन बेल के पत्ता से एक पत्ता तोड़ता है और गंगा जी में जाता है। एक छोटा सा लोटा ले करके, बहुत ज़्यादा दूर है, इतना पानी कौन लाएगा, इसीलिए कंजूसी करके एक छोटा सा तांबे की लोटा में थोड़ा सा पानी लिया। शंकर भगवान बड़े आशुतोष हैं, मन में सोचता थोड़े में बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। एक बूंद गंगा जल बहुत है, इतना बड़ा लोटा मैं ले आया हूँ। सोचता है। फूलों के बगीचा में जाता है, ये मालती के फूल बड़े खुशबूदार होते हैं, मरुआ, मालती, जूई, तो ये सब एक फूल तोड़ कर लाता है। भगवान को बहुत जल्दी भगवान खुश हो जाते हैं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं। ये कंजूसों का पूजा होता है। और भीमसेन पूजा करता है, साल में एक बार एकादशी करता है, निर्जला भीमसेनी एकादशी, ज्येष्ठ महीना का सूर्य शुक्ल पक्ष एकादशी भीमसेनी एकादशी निर्जला करेगा। उसको अर्जुन हमेशा हमेशा उसको टोंट कसता था, ये पेटू हमेशा किचन के अंदर बैठा रहता है, खाता है इतना, कभी एक दिन भी पूजा पाठ करता ही नहीं।
उसका लग गया भीमसेन को। अच्छा, अर्जुन ऐसा बोलता मेरे को, मैं पेटू दिखा दूंगा इसको, एकादशी करूंगा, दिखाऊंगा। निर्जला पूरा थूक तक नहीं उठा। निर्जला एकादशी क्या, फिर द्वादशी को पारणा करना, भूख बहुत जोरदार लग रहा है, पानी तो पिया नहीं हुआ। सुबह सुबह उठ कर बैठ गया। शंकर भगवान बहुत जल्दी खुश हो जाओगे ना, मैं आपको मानस पूजा करता हूँ। मानस पूजा में सारा दुनिया में जितने बेल के जंगल है, सारे बेल के जितने पेड़ के जितने पत्ते होंगे, सब मैं आपको चढ़ाता हूँ। गंगा जी तो आप धारण कर रखें, और गंगा को और 7 समुद्र का जल को आपके ऊपर चढ़ाता हूँ, आप स्नान कर लो। दूसरे दिन सवेरे कृष्ण भगवान अर्जुन का घमंड चूरने के लिए उसको बोला, अरे अर्जुन थोड़ा घुमाएंगे जंगल तरफ, चलो वॉकिंग के लिए, रथ में बैठ, मैं जा रहा हूँ ना, आप लोगों को घूमने के लिए जाना है, इवनिंग वॉक, चलो गाड़ी में बैठो। अर्जुन बैठ गया, जा रहे हैं जंगल के तरफ। अर्जुन देख रहा है ये बड़े बड़े छकड़े, 2-2 बैल जुड़े हुए हैं, और भर भर करके बेल पता सब ले करके आ रहे हैं वो जंगल के ऊपर से। खत्म नहीं हो रहा, सैकड़ों गाड़ी चल रहे हैं, एक के पीछे दूसरे, दूसरे के पीछे तीसरा चल रहा है। जैसे हमारा इधर ट्रैफिक जाम हो जाने से सब गाड़ियां सब रुक जाते हैं, और खुल गया, देखो गाड़ियां उसके पीछे 1 किलोमीटर तक गाड़ियां चलते रहेंगे। ऐसे ही वो छकड़ा चल रहे। अर्जुन को बहुत आश्चर्य हुआ, पूछता है भगवान ये इतना बेल पत्ता कौन कहाँ से ला रहा है, क्यों ला रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कृष्णा कहते हैं देखो चलो आगे चलो देखते हैं। जाते 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 पहाड़ के चोटी में जाकर पहुंच गए। उधर एक शिव मंदिर था। अभी भी सैकड़ों लोग लगे हुए हैं वो पत्ता को निकालने के लिए, अभी भी ढेर सारा पड़ा हुआ है, निकाल रहे हैं। और पानी बह रहा है उधर से, जैसे एक कोई नदी बह रहा है। इसको देख करके अर्जुन पूछ रहा है भगवान ये क्या चीज है। अरे ये तुम्हारे पेटू भैया है ना, वो मानस पूजा किया था कल। शिव जी का मानस पूजा किया था, दिल से किया, और दिन भर भूखा प्यासा जो दिल से निकलता है वो बनता है। सारे दुनिया का बेलपत्ता और 7 समुद्र और गंगा चढ़ा दिया शिव जी के ऊपर। ये होता है दिल वाला, कोई दिल वाला। और वो होता है कोई कंजूस। एक कंजूस का और कहानी सुनो। कहानी तो सुनना है और क्या है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज ना पिंकी माता जी है ना, आज महादेव है, हमारे स्टेपनी ये है। इसको जहाँ लगा दोगे वो लग जाएगा।
राजा तेरा नाम स्टेपनी है। 5 आपका 5 स्टेपनी है। 5 है। जहाँ जिसको लगाओगे वो काम करेंगे। एक था कंजूस, जिंदगी भर एक पैसा दान नहीं किया, ना कभी तीर्थ किया। तीर्थ में जाने से दान करना पड़ेगा। बड़ा भारी सेठ, अनाप शनाप धन, एक पैसा कभी किसी को देगा नहीं। उसकी बुढ़ी भी क्या करेगी बेचारी, बुढ़ी बुढ़ी है, घर में बच्चे नहीं, और जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो सबसे ज़्यादा कंजूस होते हैं। जिसके घर में बच्चे होते हैं वो एडजस्ट करना जानते हैं, जिसके घर में बच्चे नहीं ना अकड़बाज होते हैं वो, और कंजूस भी होते हैं, देना नहीं जानते। इसीलिए गृहस्थ के घर में बच्चा होना जरूरी है। तो बच्चा नहीं है, बुढ़ा बुढ़ी दोनों बूढ़े हो गए। एक दिन बुढ़ी सोचिए अब तो मरना है, लेकिन जिंदगी में कभी कुछ, एक ये बूढ़ा कभी कुछ दान धर्म पुण्य नहीं किया, ना कहीं गया। इधर से नज़दीक तो है हमारे काशी विश्वनाथ, कभी तो दर्शन तो शिव जी का करना चाहिए। गांव के मंदिर में भी कभी नहीं गया, जाने से देना पड़ेगा। तो बूढ़ी एक दिन पीछे पड़ गया बूढ़ा का, बूढ़ा चलो ना, जिंदगी में तो एक बार तो एक तीर्थ तो कर लो ना। ना अरे क्या रखा है जिंदगी में, भगवान जहाँ सोचोगे वही है। बूढ़ी मानी नहीं, अरे जिंदगी में तो एक बार तो एक तीर्थ तो करो, काशी नज़दीक है, शिव जी का दर्शन कर लेना चाहिए। मरेंगे तो कम से कम शिव जी का तो आशीर्वाद मिलेगा। हमारे बच्चे नहीं, कैसे मुक्ति मिलेगी। तो बूढ़ा कहा, रे तू पगली, बहुत खर्चा होता है, रास्ता में क्या ले जाए। न कोई बात नहीं, मैं चूड़ा और सत्तू करता हूँ रास्ता के लिए। कुछ बांधे, मुरमुरे, चूड़ा और सत्तू। गए, 25-30 किलोमीटर है, सुबह से निकले, दोनों चल रहे हैं, जा करके शाम तक पहुँचे, काशी पहुँच गए। तो बूढ़ा कहता, देखो कहीं हम अगर कहीं जा करके होटल होटल ऐसे ही कहीं रहना है, धर्मशाला में, पता चल जाएगा लोगों को, इसीलिए हम तीर्थ करने के लिए आएंगे करके सब पीछे पड़ जाएंगे, पंडित लोगों को पता चल जाएगा। अभी सुनो, कल सुबह उठ करके यहाँ दूर है मंदिर, दूर है बहुत, यहाँ गंगा किनारे ये जो क्या वो घाट भी इधर नहीं है, दूर है घाट सब। चलो इधर रात को ये पेड़ के नीचे सो जाते हैं, सुबह अंधेरे अंधेरे में जल्दी स्नान कर लेंगे गंगा जी में। घाट में जाने से पंडित लोग पकड़ लेंगे, हमारे पास कुछ नहीं है, हम गरीब हैं। तो दोनों राजी हो गए, वहीं पेड़ के नीचे गंगा किनारे अपना जो बिछाया कपड़ा बिछा करके वहीं सो गए रात को। सुबह सुबह अंधेरे हुए, अंधेरे में उठ गए। उधर जब रात को आरती के बाद भोला और भोली दोनों सोने के लिए जाते हैं, तो भोली बोलती है, बोले आपको होश है, आप आज
आज काशी में एक बहुत बड़ा घटना घटित हुआ है, बहुत बड़ा घटना, कभी जिंदगी में आप देखे नहीं होंगे। ऐसा घटना घटित हुआ ना। अच्छा, क्या हुआ? एक जन्म के कंजूस जो जीवन में कभी एक पैसा किसी को दिया नहीं, कोई तीर्थ नहीं गया, वो अपने पत्नी के कहने से अभी काशी में आ रखा है। ये हमारा किस्मत है कि इतना बड़ा कंजूस भी आया है, ये हमारा बड़ापना है। परंतु वो कुछ देने के मूड में तो नहीं है। आपके नगरी में आया है, इसीलिए आपको जरूर कुछ करना पड़ेगा, जिसके कारण वो कुछ दान धर्म करेगा। आपके जिम्मेवारी उसको कुछ दिलाना पड़ेगा, उसका हाथ खोलना है। जिंदगी में कभी नहीं दिया एक पैसा। अरे भोली, तू समझती नहीं, वो कंजूस क्या करे? नहीं, आपके नगरी में आया और ऐसा चले जाएगा, उसके पाप लगेगा, तो आप क्या कर रहे हैं? भक्तों का कल्याण करना चाहिए। आया है वो, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, देख लेंगे। नहीं, करना पड़ेगा आपको, किसी भी हालत में उससे दान करवाना है। अच्छा, ठीक है, तू बोलती तो देख लिए, आंख बंद किए देख लिए, वो बुढ़ा वहाँ पड़ा है। सुबह सुबह अंधेरे अंधेरे बूढ़ा, घाट में जाने से कोई पंडित पकड़ लेंगे, संकल्प करो, गंगा स्नान कर रहे हो, संकल्प करके करो। इसीलिए वो दूर कहीं जहाँ घाट नहीं, वहाँ धीरे धीरे गंगा किनारे उतर रहा है। दोनों बूढ़ा बूढ़ी अंधेरे में स्नान कर लेंगे। इधर से एक बूढ़ा ब्राह्मण के रूप में भोलेनाथ पहुंच गए। वो कपड़ा डाल करके अंदर घुस रहा था गंगा जी में। बूढ़ा पंडित हला क्या, अरे बूढ़े, ठहर ठहर, तू कहाँ स्नान कर रहा है? पहले संकल्प कर। अरे तीर्थ स्नान तो ऐसा नहीं होता है भाई, ठहर ठहर। बूढ़ा आकर पहुंच गया पंडित, हमारे असली पंडित। जा करके पकड़ लिया, चल संकल्प कर पहले, तभी स्नान करना, नहीं तो पुण्य नहीं मिलता है। अरे भाई, संकल्प कराओगे तुम पंडित? अरे मेरे पास कुछ नहीं, गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं संकल्प में रखने के लिए, मैं नहीं करता। न, नहीं करना पड़ेगा, अभी नहीं है तो क्या है, बाद में दे देना। तो चलो ठीक है, तू कहता था क्यों, पंडित तो छोड़ेगा नहीं, स्नान करने नहीं देगा। बिना स्नान से कैसे जाएंगे शिव जी का दर्शन करने के लिए? ठीक है, चलो 1 पैसा संकल्प में कर दो, 1 पैसा। ठीक है, ठीक है, परंतु अभी नहीं दूंगा ना, कोई बात नहीं, जब देना कोई बात नहीं, संकल्प तो कर दो। कर लिया संकल्प, अब जाओ स्नान करो। स्नान करके आया, कपड़ा उपड़ा बदला, पंडित पीछे पड़ा है, चलो मैं तुमको घुमा करके सारा काशी घुमाऊंगा। बुढ़ा बुढ़ी को लेकर गए पंडित, सारे काशी घुमाया, जहाँ जो मंदिर है सबका महिमा बोला। उसके बाद काशी विश्वनाथ का दर्शन हुआ। दर्शन करके उधर भी कुछ नहीं दिया, कहीं कुछ नहीं, पैसा है ही नहीं। एक संकल्प कर दिया, 1 पैसा, वो भी दिया नहीं, बाद में दूंगा। जब जा रहा है काशी दर्शन करके, पंडित बोला, अच्छा सेठ जी, परंतु तुम्हारा एड्रेस तो दे जाओ, मैं कब आऊँगा बताओ?
घर में आऊँगा ये पैसा लेने के लिए। संकल्प क्या? तो कहता 6 महीने के बाद आना। अभी मेरे पास कुछ घर में भी कुछ नहीं। ठीक है 6 महीना के बाद आ जाऊँगा। एड्रेस बता दे, अमुक गांव ऐसा इतना दूर में इस तरफ को मेरा नाम ये है। ठीक है मैं आ जाऊँगा। हो गया 6 महीना। भोली बोलती है, बोले भूल गए हैं? 6 महीना हो गया, जाओ वो वसूल करो पैसा, नहीं तो नरक में जाएगा तुम्हारे वजह से। चलो बोला फिर चले। जा करके ढूंढ करके गांव में पहुंच गए। अरे वो अमुक आदमी का घर का वो गांव के किनारे उस तरफ जा करके पहुंचे। दूर से सब हल्ला गुला हो गया, काशी का पंडित आ रखा है। बूढ़ी बाहर कहीं गई थी पानी के लिए, खबर मिल गया उसको। अरे वो पंडित आ गया, जा करके बूढ़ा को घर में बोल दिया पंडित आ रखा है पैसा वसूल करने के लिए। ठीक ठीक, बहुत अच्छा किया तू, बोल दिया। मैं सो जाता हूँ, तू बोलना बूढ़ा नहीं है घर में। बूढ़ा घर में नहीं, जाओ फिर और 6 महीने के बाद आना। वो कहीं जाए गया है, बाहर किसी काम में गया है, ऐसा बोल देना, पंडित चला जाएगा। तो बूढ़ी जा करके पंडित ढूंढ करके आ गया। आ करके बाहर, हाँ अमुक आदमी, अरे सेठ जी घर में है। बूढ़ी आया, अच्छा पंडित जी आप? हाँ हाँ। बूढ़ा तो नहीं है घर में, क्या करें? बूढ़ा कहीं दूर गया है। तो आप जाओ फिर बाद में आना। पंडित बोलता है नहीं नहीं ऐसा कैसे, मेरे जजमान का घर, मैं आया हूँ जजमान को भी ना मिले थोड़ी जाऊँगा। आने दो तब तक मैं इधर रहूँगा। बूढ़ी जाकर के चुपचाप बूढ़ा का कान में बोल दिया। वो तो बिस्तरा लगा दिया इधर ही, बाहर बरना में बैठा है पंडित, जा नहीं रहा, कह रहा जब तक नहीं आया मैं जजमान को भी ना मिले कैसे जाऊं। अच्छा पंडित लोग ऐसे बड़े निकम्मा होते हैं। जाकर के बोल दे। वो आ गया घर में पीछे से, और इसको बुखार है, पड़ा है, अब जाओ फिर बाद में आना। बुढ़ी जा कर बोलती है पंडित जी बूढ़ा तो आ गया है, लेकिन उसको बुखार बहुत पड़ा है, बहुत बीमार है, बिस्तर में पड़ा है, लेट गया है, अब जाओ फिर बाद में आना। नहीं नहीं ऐसा कैसे, मेरे जजमान बुखार में पड़ा है, मैं तो दवाई दूंगा, जब तक ठीक नहीं हुआ मैं कैसे छोड़ के जाऊं, अधर्म हो जाएगा। कुछ जड़ी बूटी ला कर दिया। तो बूढ़ी जा करके बूढ़ा को बोलता है ऐसा ऐसा कह रहा है पंडित। अच्छा, जा करके उसको बोल दो बूढ़ा मर गया। बीमार बहुत था, मर गया। और झूठ मूठ तो गांव वालों के पास रो रो करके जाना, और गांव वालों को सब इकट्ठा करो और रोते रहना, नहीं तो पंडित छोड़ेगा नहीं। तो बूढ़ी ड्रामा किया, आ करके रो रो करके बाहर निकलती हैं। पंडित जी क्या करें, बूढ़ा बहुत बीमार था, मर गया,
क्या करूं, मैं अकेला हूँ, जा रहा हूँ, गांव वालों को बुलाऊंगा। गांव वाले आ गए, जा गया वो घूम घूम करके सब गांव वालों को बुलाया, कुछ बांस उनसे लाए, कफन सजाए। तो पंडित जी आप जाओ, बाद में आना। पंडित जी बोलता मेरा जजमान है, तुम्हारे बाल बच्चे तो नहीं है, मैं तुम्हारे पुरोहित, मैं तुमको उस बुढ़ा को मुखाग्नि दूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। कफन सजा दिए, झूठ मूठ बुढ़ा पड़ा हुआ है, उसको ला करके कफन में रखे, कपड़े उपड़े ढक दिए, बुढ़ा सोया है। गांव वाले सच मान लिए, सांस रोक करके पड़ा है वो, तो कफन सजा करके राम नाम सच है करके सब श्मशान तक गए। बूढ़ी रो रही, झूठ मूठ एक बाल्टी रोई। पंडित चला श्मशान घाट तक, श्मशान घाट तक जा करके उधर सब लकड़ी सब लाए गांव वाले, सजाए, उसके ऊपर बुढ़ा को सुला दिए। और पंडित बोलता है मैं मुखाग्नि दूंगा, लिया आग लेकर के। जब आग लगा, धू धू एक तरफ से जलने लगा, बुढ़ा मारा चला वो लकड़ी के ऊपर से नीचे। अरे मैं मरा नहीं, मैं मरा नहीं, मैं मरा नहीं, छोड़ दो छोड़ दो। खड़ा है। पंडित कहा अच्छा, बहुत अच्छा हुआ, मरा नहीं, और मेरा 1 पैसा दे दे, मैं मर जाऊंगा, मेरा कोई नहीं दुनिया में, मेरे पर मैं गरीब हूँ, मैं दे नहीं सकता हूँ, मेरे को जबरदस्त मत करो। और ये श्मशान घाट में क्या दूंगा मैं। जब आखिर मना कर दिया तो शंकर भगवान प्रकट हो गए, खड़े हो गए, खुश हो करके। किस में खुश हुए? उसका निष्ठा में। कि नहीं दूंगा, प्राण चले जाएगा, नहीं दूंगा। इसको कहते निष्ठा। प्राण जाई पर पैसा न जाई। शंकर भगवान बहुत खुश हो गए, धन्य है, ऐसा कोई ग्रीनिज बुक में भी किसी का नाम ऐसा नहीं आएगा। तो शंकर भगवान सब सामने खड़े बोलते हैं बुढ़ा मैं तेरे ऊपर बहुत खुश हूँ, तेरा निष्ठा नहीं देने का, उसमें मैं बहुत खुश हूँ। वर मांग, जो चाहिए मैं सब कुछ दे सकता हूँ, वर मांग, क्या चाहिए तेरे को। तो बुढ़ा हाथ जोड़ के पैर में पड़ के बोलता है भगवान आप इतने खुश हो गए, मुझे वो 1 पैसा माफ कर दो। कुछ नहीं है और कुछ जरूरत नहीं मेरे को। वो 1 पैसा मैं नहीं दूंगा। 3 लोग का राज्य मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये ऋण मुक्त कर दो। नहीं दूंगा मैं। तो ये कंजूस लोग ऐसे भी होते हैं। भाइयों और बहनों, कवि का कविता इसी प्रकार
भी वो कंजूस का शिव पूजा और भीमसेन का शिव पूजा, मन से भी कंजूस होते हैं लोग। मानस पूजा में भी एक बेल पता चढ़ाना, बताओ। तो ये जो क्या पहाड़ हुआ, सह्याद्री, सह्याद्री के ऊपर जो बादल है उसको अनुचर लोग बोलते हैं महाराज ये आकाश और धरती को तौलने के लिए, मान लो पहाड़ के ऊपर ये खड़ा है खंबा के रूप में, तौलने के लिए हल्का कौन और भारी कौन है, ऐसा लगता है। हे राजन, गंगा तरंग और हिम के कणों से शीतल महेंद्र पर्वत के तटों को देखिए। महेंद्रगिरी कहाँ है? गंगा तट, बद्री में है, इसीलिए बद्री में गंगा है, नंदा है, अलकनंदा है, अलकनंदा गंगा ही है। महेंद्र पर्वत के तटों को देखिए, इनके सुंदर शिलातलों पर विद्याधर, विद्याधर भी एक किस्म के वही देवता हैं जो गाना बजाना गुणगान करना इसी का सब करते हैं। विद्याधर लोग बैठे हैं और इनके पुष्पित वन फूल और मेघों से व्याप्त है। पुण्यतम प्रदेश वन तीर्थ आदि के दर्शन से दौर्भाग्य निवृत्ति रूप महान फल प्राप्त होता है, ऐसा वर्णना कर रहे हैं। देश देशांतरों में जो फैले हुए अन्यान्य वनों, पुष्प वाटिकाओं और उपवनों तथा नगरों को और तीर्थों में पवित्र स्थानों और जल को देखकर दौर्भाग्य भीति बड़े वेग से दूर भाग जाती है। जो सुंदरता, प्रकृति का सुंदरता को जो देखता है वो सारे दुख को भूल जाता है, यही बात है, दुख दूर हो जाता है। दिशाओं के मध्यवर्ती अवकाश को पाट देने वाले गर्त, मेघ, गुफा और निकुंजों से परिपूर्ण आकाश तुल्य पर्वत शिखर को तथा निर्मल सेतुबंधा आदि तीर्थों को देखकर बड़े बड़े महाहत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। पाप क्या, पाप कैसे नष्ट होगा? प्रकृति का सुंदरता को देखने से है? ऐसा कभी सुने हैं कि कोई पुराण में, कोई ग्रंथ में पर्वत को देखने से पाप नष्ट हो जाएगा, ऐसा सुने हो?
ये कैसा बोल दिया और सिर हिला दिए सब आप हैं। सिर हिलाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि धोबा कई धोबिनी सबसे नीचे है गांव में, सबका कपड़ा धोते हैं। अरे धोबिनी, इस गांव में अगर रहना है, कोई कह रहा है देखो देखो बिल्ली वो हाथी को पकड़ के ले जा रहा है, तो हाँ जी करना। क्यों? इसी गांव में रहना है ना, तो हाँ जी करना। तो इसीलिए आप हाँ जी करते हो। अस्थिरता ही पाप, हैं? अस्थिरता ही पाप है आपका मामला। क्या? अस्थिरता ही पाप है। अस्थिरता ही पाप। पाप का फल क्या होता है? दुख। दुख में मन अस्थिर होता है, चंचल होता है और कष्ट होता है। पाप का जो फल कष्ट होता है, दुख, ये अस्थिरता का नाम ही दुख है। मन चंचल हो जाता है, चिंताग्रस्त हो जाता है। इसी प्रकार पाप क्षय मतलब आनंद है। धर्म से आनंद मिलेगा। आनंद मतलब मन का स्थिरता। जो ये प्रकृति का शोभा देखने से मन स्थिर होता है, आनंद मिलता है। इसीलिए इसी प्रकार से जब एनालिसिस करोगे तब पता चलता है कि वो झूठ नहीं बोल सकते हैं। अरे महापंडित हैं, वो कैसे झूठ बोल देंगे? शास्त्रार्थ करने से जो जो बोलते हैं वो सबको सही ठहराएंगे। हाँ जी, बिना सोचे कोई पंडित लोग नहीं बोलते हैं। हाँ जी, ये जो प्रकृति का शोभा देखते हैं सब पाप कट जाता है। मतलब थोड़ा देर के लिए आनंद से मन स्थिर हो जाता है, यही बात है। राजन, मलयाचल में चंदन वृक्षों की मनोहर श्रेणियां हैं। विंध्याचल में मतवाले हाथी हैं। कैलाश में श्रेष्ठ सुवर्ण हैं और महेंद्राचल में चंद्र हीरा है और हिमालय में दिव्य औषधियों हैं। सब स्थानों में रत्न है, किंतु भाग्यहीन पुरुष उनको न देखकर अंधे चूहे की तरह जीर्ण शीर्ण घर में वृथा दिन बिताते रहते हैं। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन जन पावत नहीं। कर्महीन जो है, दरिद्र जो है, कोई सत्कर्म नहीं किए, दान पुण्य दया नहीं किए, तब ये दुनिया में धन का कमी नहीं, लेकिन गरीब को, वो कर्महीन जन को नहीं मिलता है। वो इसके ऊपर कहानी सुनेंगे। एक कोई शिव भक्त था। शिव जी बहुत आसानी से खुश हो जाते हैं। आशुतोष नाम है। बहुत जा करके शिव जी को खूब जल चढ़ाया, बेलपता खूब चढ़ाया, पर शिव जी कुछ दिए नहीं उसको। एक दिन पार्वती माता बैठ के भोले के साथ झगड़ा की। देखो ये गरीब, ये भक्त तुम्हारे
12 साल हो गया तुम्हारे सेवा कर रहा है, तुम इतने निष्ठुर, तुमको दो लोग बोलते हैं आशुतोष, तुम इस गरीब को कुछ नहीं दिए, कैसे आशुतोष तुम्हारा नाम है, कुछ दे दो इसको। भोलानाथ बोलते हैं अरे इसका किस्मत में नहीं, मैं क्या दूं, किस्मत में नहीं, ये पूर्व जन्म में कुछ नहीं किया, इसीलिए ये जो है ये आगे कुछ फल मिलेगा वो अलग बात है, पर अभी इसके किस्मत में कुछ नहीं। तो पार्वती माता बोलती है अरे तुम तो खाली ऐसे ही बातें करते हो, तुम भोले भाले नहीं जानते हो। अरे भक्तों को कुछ देना, तुम जब दोगे वो नहीं लेगा कैसे, नहीं मिलेगा कैसे, दे दो, कुछ देना चाहिए। 12 साल हो गया तुम्हारा सेवा करते करते। तो शंकर जी बोलते हैं ठीक है भाई, तू बोलती है तो देना पड़ेगा। चलो ये देखो, ये सोना भर करके एक घड़ा, सोना चांदी भर करके, हीरा मोती भर करके, वो जो गांव से दूर जंगल में शिव जी का मंदिर है, रोजाना आता है वो। तो मंदिर से जब जा रहा है घर में, तो रास्ता में शंकर भगवान अपने गणों को बोल दिए जा करके रास्ता में ठीक रख दो ये घड़ा, हीरा मोती सब भरा हुआ है। भगत, गरीब भगत जा रहा है वापस जा करके वो घड़ा थोड़ा दूर है, वो सोचता है मन ही मन, अंधे लोग भी तो चलते हैं, हाँ मेरा तो आँख है, मैं तो चलता हूँ, अंधे लोग कैसे चलते हैं भाई, हैं? देखें अंधे लोग चल सकते हैं या नहीं सकते हैं, कैसे चलते हैं। आंख बंद कर दिया आंख बंद करके एक लाठी लिया और लाठी को पकड़ पकड़ के चल रहा है। रास्ता में आया घड़ा, तो लाठी लगा उसको, है पत्थर रास्ता में मारा, एक लात, वो घड़ा फेंक दिया। रास्ता में पत्थर आ जाता है। तो थोड़ा दूर गया, जा करके आँख खोलता है, हाँ अंधे लोग चल सकते हैं, अंधे लोग ऐसा चलते हैं। ऐसा करके वो घर चला गया, उसको वो घड़ा नहीं मिला। शंकर भगवान बोलते हैं देखा रे पार्वती बोली इसके किस्मत में नहीं, मैं क्या दूं, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन जन पावत नहीं। जो कर्महीन है उसको नहीं मिलता है। अंधा कैसे चलते हैं करके चलते हैं वो लोग क्या समझे भाइयों और बहनों, कर्म करो, कर्म ही तुम्हारा मानदंड। तुमको मापने के लिए फीता ले करके नहीं जाऊंगा मैं, समाज तुमको मोटाई नहीं मापेगा, वो वेइंग मशीन में तुम्हारा कितना वजन है वो नहीं मापेगा। तुम मरने के बाद तुम्हारे कर्म को मापेगा, क्या कर्म क्या था ये जिंदगी में। कुछ कर्म करो, कर्महीन नहीं बनना। कर्महीन जन, हाँ जी करते हुए मैं नहीं कर रही हूँ। वो तो ठीक है, वो तो एडवांस साधक के लिए है तुमको अगर इस दुनिया में रहना है जिंदा, कीर्तिर्जस्य सजीवती,
जो कीर्ति यश कीर्ति जिसका है वही जिंदा रहता है, मरने के बाद भी जिंदा रहता है। ये संसारी जीव के लिए कहा गया, साधक के लिए नहीं। साधक के लिए कहा गया प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा। यश कीर्ति जो है साधक के लिए तो सुअर के टट्टी के बराबर है। प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, सुअरी का टट्टी जैसे है। यश कीर्ति के लिए कभी नहीं सोचना, वही एक ईषणा जो बंधन में डालता है। लेकिन संसारी के लिए तो यश ही है, यश कीर्ति जिसका है वही जिंदा रहता है इस दुनिया में। जिसका कीर्ति नहीं है वो मरा हुआ है। इसके ऊपर कहानी है, बता दूं, बहुत लंबी कहानी। राजा इंद्रद्युम्न की कहानी। राजा इंद्रद्युम्न इस धरती के ऊपर शासन किया हजारों साल तक, सत्य युग में। यज्ञ किया, वो सोचा अखंड यज्ञ करूंगा। हम अखंड बत्ती जलाते हैं, वो अखंड यज्ञ करूंगा। यज्ञ करते ही रहा, राजा है क्या नहीं उसके पास। अखंड यज्ञ करते रहा, जहाँ यज्ञ मंडप बनाया वो खड्डा होते गया, राख होते गया, धरती भी खड्डा बन गया। दूसरे जगह जाता है, जहाँ जाता है वहाँ खड्डा बन जाता है। तो वो सोचा क्या करूं, धरती मिट्टी पत्थर ये जल करके राख हो जाता है। तो अखंड यज्ञ चल रहा है, दिन रात 24 घंटा, महीना साल रुकता नहीं यज्ञ। तो वो सोचा एक कछुआ को लाऊंगा। कछुआ का जो पीठी है वो सबसे ज्यादा कठोर होता है। तभी तो कच्छप के ऊपर क्षीरसागर को मंथन करने के लिए मंदराचल को लेकर के राक्षस और देवता मंथन किए थे। नहीं तो वो मंदर गिरी, वो फिर पाताल में चले जाएगा। तो उसको धारण करने वाला कोई होना चाहिए, कच्छप। वही तो कच्छप अवतार हुआ था। तो ये क्या किए, एक कछुआ को पकड़ के लाए मानसरोवर से। बहुत बड़ा एक कछुआ, तो वो चिरंजीवी है। कछुआ एक चिरंजीवी है, बहुत बड़ा कछुआ। उसको पकड़ के ला करके उसके पीठी में यज्ञ करते रहा। उसका पीठी से खून बहते रहा, लेकिन हड्डी कुछ नहीं होता है। खून बहते बहते एक नदी बन गई, उसका नाम मही नदी है। दक्षिण में एक मही नदी है जिसका पानी लाल है, अभी भी है। तो हजारों साल तक यज्ञ करते करते इतने पुण्य अर्जन किया। ब्रह्मदेव सत्यलोक से देवदूतों के साथ रथ भेज दिए राजा इंद्रद्युम्न को सशरीर शरीर के साथ ले आओ ब्रह्मलोक में, मर करके नहीं। बहुत पुण्य किया, ले आओ उसको। देवदूत आए, आ करके राजा को न्योता दिए, महाराज भगवान ब्रह्मा आपको सत्यलोक में इंतजारी कर रहे हैं, आपका पुण्य बहुत है। रथ में बैठो,
सशरीर जाएंगे। बड़ा खुश हो गया। राजा खुश होकर के गया। जा कर के हजारों साल तक, कल्पों तक और सत्यलोक में आनंद, ब्रह्मा के बराबर आनंद को भोग किया। उसके बाद जब कभी न कभी तुम्हारे जस तक कितने भी कमाई कर लो, अगर कोई सेठ, दुनिया का सबसे बड़ा सेठ अगर कुछ अर्जन किए बिना जा करके 5 स्टार होटल में बढ़ जाएगा, कभी ना कभी तो उसका सारा पैसा खत्म होगा ना। कमाई तो कुछ नहीं, खर्चा सब कर रहा। तो ब्रह्मलोक में रहना वही मतलब है। जितने कर्म किया था, हजारों साल उधर आनंद भोगते भोगते उसका धर्म खत्म हो गया, पैसा के माफी। तो ब्रह्मा जी बोले, राजा अब तुम्हारे समय समाप्त, सेवा समाप्त, जाओ धरती में फिर चले जाओ। तो राजा बोला, महाराज पितामह, मैं फिर कैसे आऊँगा बताओ। तो वो कहा, ब्रह्मदेव बोले, तुम्हारे धरती घूम घूम करके देखना, कहीं अगर कीर्ति तुम्हारा अभी तक होगा कहीं, तब तुम फिर कीर्ति का उद्धार करोगे। कीर्ति ही तुम्हारा धन है, तब जा कर के आ सकते हो ब्रह्मलोक में, नहीं तो तुम्हारा स्थान नहीं इधर। इंद्रदेव ने बोला, ठीक है। तो जैसे वो त्रिशंकु जैसे आकाश से गिर रहा था, ऐसे ही हमारे इंद्रद्युम्न राजा नीचे उतर के धरती में आ गया मनुष्य रूप में। तो वो घूमते गया, कहीं कोई राजा इंद्रद्युम्न को जानता होगा, वही तो कीर्ति है। घूमते घूमते बहुत घूमा, युग बीत चुका है, कौन याद रखेगा राजा को। तो घूमते घूमते बहुत दीर्घजीवी लोगों को भी मिला। एक गांव में कोई 100 साल का बूढ़ा था, उसके पास जा कर के बोलता है राजा, एक साधारण मनुष्य के रूप में, बूढ़े, इंद्रद्युम्न राजा का नाम सुना है क्या? क्या? इंद्रद्युम्न कौन है वो? नहीं जानता मैं। अच्छा, 100 साल का है, नहीं जानते हो? नहीं नहीं, हम जाने नहीं जानते। अच्छा, और तुमसे भी कोई बूढ़े हैं कोई? तो वो जानता होगा आपको, आप बूढ़े हैं, बूढ़े बूढ़ों को जानते हैं, तुमको मालूम है कोई? मैं गांव में, हमारे गांव में सबसे बूढ़े कौन है मेरे को मालूम है, क्योंकि मैं सबसे बूढ़ा हूँ। मेरे बराबर के कोई एक आधे बूढ़ी मिलेंगे, मुश्किल से, जो चल नहीं पा रहे पड़े, नहीं तो और मेरे उम्र का गांव में कोई नहीं। मेरे साथी सब मर चुके हैं, 5 पीढ़ी देख लिया मैं इधर। तो इधर आसपास भी कोई नहीं, मेरे को मान सम्मान मिलता है, इसीलिए मैं सबसे बूढ़ा हूँ। वो माता है तो वो दूसरी बात है।
इधर मेरे को हो गया लगभग 61 साल हो गया, 61 साल जुग बीत गया। कितने पीढ़ियां चले गए, मैं बैठा हूं इधर। तो ऐसे ही वो बुढ़ा कहा, हाँ मैं जानता हूँ दूसरा एक 200 साल का बुढ़ा है, तो चलो ना उसके पास दर्शन हो जाएगा। गए, ये बुढ़ा 100 साल का और राजा इंद्रद्युम्न गए उसके पास। उसको पूछे, बुढ़े राजा इंद्रद्युम्न का नाम सुने हो? नहीं नहीं, हम नहीं जानते कौन है राजा, हम ये हमारा गांधी जी को जानते हैं। अरे तुमसे और कोई बुढ़ा है? हाँ हाँ क्यों नहीं, 500 साल का एक बुढ़ा है, मैं जानता हूँ, मरा नहीं अभी तक। उसका खाना पीना और कुश्ती कसरत करता है, बहुत धर्म किया है, अभी 500 साल हो गया, मरा नहीं, मैं जानता हूँ उसको। चलो ना दर्शन हो जाएगा। ये तीनों और राजा इंद्रद्युम्न गए दर्शन करने के लिए। राजा को, वो बुढ़ा को पूछे, बुढ़े तुम राजा इंद्रद्युम्न को जानते हो? नहीं नहीं मैं नहीं जानता। अरे तुमसे और कोई बूढ़े होंगे? हाँ क्यों नहीं, मैं जानता हूँ। ऐसे उससे बूढ़े, कोई 1000 साल का। फिर कोई आदमी बोलता है, एक मैं जानता हूँ, एक उल्लू है, वो इतने साल का है, मेरे को मालूम है, वो हजारों साल से वो मरता नहीं, उल्लू का बहुत उम्र होता है। उसके पास जाएंगे, वो जानता होगा। वहाँ नहीं, मैं नहीं जानता। उसके बाद फिर गए एक सांप के पास। सांप हजारों साल भी रहता है। उसके पास गया तो सांप बोला, मेरे को भी मालूम नहीं। उससे एक बगुला है, क्रेन जल्दी नहीं मरते हैं। उसके बाद गए एक गीद के पास। गीद हजारों साल तक नहीं मरते हैं। तो उससे बढ़ कर के गीद था। तो उसके बाद फिर गए एक कोई ऋषि, वह एक कल्प का था, एक कल्प का। उसके पास गए, जानते हो इंद्रद्युम्न का? मैं नहीं जानता। फिर गए, वो सब मिल करके जाते हैं ऋषि 7 कल्प से। कौन? अरे मार्कंडे ऋषि। वो बोलते हैं, मैं नहीं जानता हूँ इंद्रद्युम्न को। अच्छा, तो फिर वहाँ से जाते हैं। ऐसा जाते जाते सब एक से एक बड़े दीर्घजीवी सब। उसके बाद आखिर एक सब लोग मिलकर कहते हैं, बूढ़ा जो सबसे ज्यादा बूढ़ा, 7 कल्प, उसके बाद 10 कल्प के बूढ़ा, उसके बाद वो बोलता है, मैं जानता हूँ 60 कल्प का एक कछुआ है, वो नहीं मरा है, 60 कल्प से जिंदा है। चलो उसके पास, वो जानता होगा। कहाँ है? मानसरोवर में रहता है। अच्छा, जैसे ये झुंड सब दीर्घजीवी हैं, एक से एक बढ़ करके। तो सब जब जा करके राजा इंद्रद्युम्न के साथ जा करके मानसरोवर में पहुंचते हैं, तो वो कछुआ पानी के ऊपर तैर रहा था, वो डूब गया, डूब करके छिप गया। तो ये लोग हल्ला करते हैं,
हे कच्छप राज, हे महाकच्छप, तुम इतने जितने बूढ़े होंगे उनको उतना ज्ञान होता है। दीर्घजीवी लोग सर्वज्ञ होते हैं, काकभूषणी सब जानते हैं। तो हाँ, एक कौवा था उसमें, और एक सांप, एक कौवा, एक उल्लू, एक गीध, और ऐसे ही सब थे। तो वो सब हल्ला करते हैं, अरे कच्छप महाराज, आपके हम मेहमान हैं, आपको दर्शन करने के लिए आए हैं, और आप इतने दीर्घजीवी होकर के, इतने ज्ञानी होकर के अतिथियों को देख करके छिप जाते हो। ये कोई तरीका है? ये कोई आचार है? ऐसा कैसे सदाचार है? तो वो किनारे छिप करके पानी के ऊपर थोड़ा सा आकर कहता, मुझे तुम लोगों से डर है, तभी तो मैं छिप रहा हूं। कैसे, क्यों डरते हो? हम तुम्हारे मेहमान हैं, तुम डरते क्यों? ना वो तुम्हारे बीच में वो किनारे जो खड़ा है ना, मैं उसको पहचानना, बड़ा हरामी है वो। कैसे? ना वो राजा इंद्रद्युम्न वही तो है, उसको मैं जानता हूँ। मेरे ऊपर हजारों साल तक ये यज्ञ क्या था, क्या पता फिर आ गया यज्ञ करने के लिए। मैं इसके पल्ले नहीं पड़ने वाला। जैसे इतना कह दिया, मैं पहचानता हूँ इसको, तुरंत ब्रह्मलोक से रथ आकर पहुंच गया, देवदूत पहुंच गए। राजा, अब तुम्हारे कीर्ति है धरती के ऊपर, चलो फिर, जब तक ये रहेगा तब तक तुम ब्रह्मलोक में आनंद करोगे, चलो। तो फिर जाने के पहले इंद्रद्युम्न तो जाएगा, लेकिन सब बैठ करके आपस में थोड़ा गप्पा मार रहे हैं, गप्पा मार रहे हैं। वो कच्छप को पहले पूछे, तुम 56 कल्प से कैसे अजर अमर हो? क्या राग है तुम्हारा? कैसे इतना दीर्घजीवी हो गए? तो वो अपना कहानी जिंदगी का बोलता है। फिर उससे नीचे सब अपने आपस में बात करते हैं, तुम दीर्घजीवी कैसे बने? तुम कछुआ क्यों बने? 56 कल्प से जो अजर अमर है, तुम कछुआ क्यों बने? तो अपने कहानी बोलता हूँ, कुछ पाप किया, अति धर्म का बादल आने से तब तो ये दीर्घजीवी होते हैं। बारिश होती धर्म की, तब वो दीर्घजीवी बनते हैं, उसको मरण कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ पाप कर बैठते हैं, दोनों अवश्य में भुक्तव्यम शुभाशुभ कर्म फलम, अच्छा और बुरा दोनों का फल तो भोगना पड़ेगा। अच्छा का तो तुमको दीर्घजीवी हो गए और सब सर्वज्ञता और सब कुछ मिल जाएगा, और बुरे कर्म जो किए तुमको मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। कोई कछुआ बना, कोई गीध बना, सब अपने अपने जिंदगी का कहानी सब बोलते हैं, क्या क्या कर्म किए, और जिसके फल से दीर्घजीवी बनते हैं, और जिसके फल से ये नीच योनि का शरीर मिलता है। कौवा काकभूषणी गड़बड़ी किए थे, गुरु के साथ द्रोह किए थे, शंकर जी अभिशाप दिए थे, तभी कौवा बना था। लेकिन भक्ति और तप के बल से दीर्घजीवी हो गए। कर्म का फल अवश्य दोनों का फल मिलता है।
और इसी प्रकार कीर्ति जिसका है वो धरती के ऊपर वो जीवित रहता है, ये मान्यता है, नीति शास्त्र ये कहता है। इसीलिए संसारी जीवों के लिए यश और कीर्ति ही जीवन है। यश कीर्ति के लिए सब कुछ करना चाहिए संसारी जीव के लिए। जो मुमुक्षु है उसके लिए कीर्ति यश ये तो सब पहला त्याज्य है, पहले छोड़ देना चाहिए। और संसार में जो मूल्यवान चीज सब है वो कीर्तिमान व्यक्ति को मिलेगा, मुमुक्षु को क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए सत्कर्म मुमुक्षु को नहीं चाहिए। सत्कर्म मतलब सत्संग करना चाहिए। सत्संग से ज्ञान वैराग्य बढ़ेगा, तभी फिर मुक्ति मिल सकती है, नहीं तो सत्कर्म से मुक्ति मिलेगी नहीं। कर्म से तो यश मिलेगी और सुख मिलेगा, अखंड सुख मिलेगा, परंतु परमात्मा का परमानंद नहीं मिल सकता है। सुख मिल सकता है, सांसारिक सुख मिलेगा। एक कर्म का रहस्य तो वो कह रहे हैं स्वामी जी, निष्काम कर्म उसका भी फल है क्या? नहीं ना? निष्काम कर्म जो करता है, कर्म का तो फल तो मिलेगा अवश्य, उसको फल नहीं चाहिए परंतु फल मिलेगा। तुम पेड़ लगा दिए तो पेड़ तो फलेगा भाई, तुम नहीं खाओगे वो अलग बात है। हैं? तुम नहीं खाओगे करके पेड़ में फल नहीं लगेगा क्या? है? पेड़ लगाया, बीज डाला तो पेड़ होगा, फल फलेगा। तुमको नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। जो निष्काम कर्म करते हैं उसको सब कुछ मिलता है, मिलेगा, कर्म का फल मिलेगा। लेकिन जो अकर्ता रहता है, कर्म करता हुआ नहीं करता है, उसको नहीं मिलता है कर्म फल। वो नैष्कर्म में सिद्धि, नैष्कर्म में सिद्धि होती तभी उसको ज्ञान मिलेगा, मतलब मुक्ति मिलेगी। जो कर्म किया, कर्म के बहाने मुक्ति नहीं मिल सकता है। कर्म के बहाने सत्कर्म करोगे तो यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगा, सुख मिलेगा, सांसारिक सुख मिलेगा, इंद्रियगत सुख मिलेगा, शारीरिक सुख मिलेगा। लेकिन निष्काम कर्म से मिलेगा, अवश्य फल मिलेगा। कर्म किया मतलब निष्काम कर्म करता हूं मैं, ऐसा जब अहंकार आया तो वो गया घर से और घाट से। लेकिन अकर्ता हो करके कुछ भी करो, मैं कर नहीं सकता हूँ कुछ, ना करता हूँ कुछ, ना कर सकता हूँ। इंद्रियां कर्म करते हैं। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः वर्तन्त इति धारयन्। इंद्रियां इंद्रियों के लिए कर्म करते हैं। मैं इसमें कहीं मेरा लेना देना नहीं है। शरीर के लिए इंद्रियां कर्म करते हैं। शरीर और इंद्रियों का धंधा, मैं ना शरीर हूँ ना इंद्रिया हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ। तुम चाहे हारने वाले पार्टी का हो या जीतने वाले पार्टी का हो, अगर मैदान में खेलने के लिए आ गया ना तो तुमको तो शील्ड मिलेगा, नहीं तो रनर कप मिलेगा, कुछ तो होगा ना।
कुछ ना कुछ मिलेगा। और तुम दृष्टा बन करके अगर पेविलियन में बैठे हो, तुमको कप को कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आनंद ही आनंद मिलेगा। है कि नहीं? इसीलिए निष्काम कर्म तो संसारियों के लिए है, लेकिन मुमुक्षु के लिए, साधक के लिए अकर्तापना चाहिए। कर्म जो यही कहता है, कर्म करते हुए मैं नहीं करता हूँ, मैं तो गीता में कहे ना, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, मेरे हाथ का तुम औजार बनो। पेड़ लगाना है ना, माली लगाएगा, खड्डा खोदेगा। खड्डा खोदेगा किस में? गैंती और फावड़ा में खड्डा खोदेगा। जब पेड़ लगाया माली, मान लो आम का पेड़ लगा दिया, 5 साल के बाद, यानी तो क्राफ्ट जब जो कलम अगर लगाता है, 2 साल में फल मिल जाएगा, साल भर में भी मिल जाता है। तो क्या माली उसको खाएगा या फावड़ा खाएगा? बोलो। फावड़ा कहीं आम खाया देखे वो? इंस्ट्रूमेंट बनो। फावड़ा कभी नहीं बोल सकता है कि मैं फल का पेड़ लगाया था, मुझे फल चाहिए, नहीं बोल सकता। बंधुआ मजदूर कभी नहीं बोलता है फसल बढ़िया हुआ तो मेरा घर भर जाएगा, नहीं कहेगा। वो मालिक का है, सबका मालिक एक। वो मालिक का हाथ में अगर तुम एक उपकरण बन करके कार्य कर रहे हो, खड्डा खोद रहे हो, तुमको सुख दुख कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा तो ये कर्म से छुटकारा मिलेगा। हाँ जी, छुटकारा मिल जाएगा। जी, like at no time can there be a person without action. That is one point, right? क्या? At no point, I mean, action is always there. Always. That is one point. Yes. And second is thought is action. That is second. The third, so contemplation, that is a less riskier thing than physical action because that is an echo of thoughts, right? अच्छा, फिर So the question is, because physical action is an echo of thoughts, there is a risk of doership. डूइंग है। More, Nobody can, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। कर्म किए बिना कोई एक पल के लिए रह नहीं सकता है, इसीलिए कर्म करना ही तो पड़ेगा। परंतु कर्म 2 किस्म का होता है, कर्मणि अकर्मजः पश्येत, अकर्मणि च कर्मजः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्मकृत। सारे कर्म को करने वाला वो है जो अकर्ता हो करके सारे कर्म करता है। उदाहरण वही तो दिया विदेह राजा जनक का, और उसी बात को राम जी को समझा रहे हैं भगवान वशिष्ठ। सब कुछ करो पर कर्तापना नहीं रखना। करो मतलब शरीर और इंद्रिय और मन और बुद्धि, इनको खुला हाथ छोड़ दो। हाँ, परंतु खुला हाथ तो छोड़ दोगे, ये इंद्रियाणि प्रमत्थिनी हरंती प्रसभम मनम, ये घोड़े जो है ये मन का घोड़े हैं,
ये मन को कहीं लेकर के किसी खड्डे में भी डाल सकते हैं। शरीर, बुद्धि, मन, इनको लेकर के किसी खड्डे में भी डाल देंगे। इंद्रियों को देखे ना, इंद्रियों के घोड़े न भगे, रात दिन इनको कोड़े लगे। इंद्रिय संयम रखना, मन को कंट्रोल में रखना अर्जुन, रख करके बुद्धि को सही इस्तेमाल करना। परंतु अहंकार को देखना, अहंकार को सिर नहीं उठाने देना। तुम मेरे हाथ का, अहंकार को मेरे चरण में घीस घीस करके चटनी बना करके मेरा पैर का मेहंदी बना दो। अहंकार को छोड़ना नहीं। और तुम मेरे हाथ का एक औजार बन जाओ, तभी तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो संसार में आना जाना लगेगा। भले स्वर्ग जाओगे कोई बात नहीं। ये इंद्रद्युम्न गया कहाँ? ब्रह्मलोक में, सत्यलोक सबके ऊपर। वहाँ जा करके अनंत काल तक सुख होगा, पर फिर आना पड़ेगा। मर्त्यलोके विशन्ति, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोके विशन्ति। इस संसार में फिर आना पड़ेगा। ये चक्र को समाप्त करने के लिए निष्कर्म सिद्धि चाहिए। कर्म को नहीं करना, तो कर्म नहीं करके जब तुम खुद बोलते हो कि कोई एक पल के लिए नहीं रह सकते हैं, तो कैसे कर्म करना? तभी बताते हैं कर्मणि अकर्मजः पश्येत्। कर्म करता हुआ अकर्तापना जिसके अंदर है, नौकर बन करके जो काम करता है, वो कर्तापना उसके अंदर नहीं रहता है, वो तो नौकर है। मेरे हाथ का इंस्ट्रूमेंट बनना मतलब मेरे नौकर बना दो, मैं जो कहूँगा वो करो। तो करने से क्या होएगा? तुम्हारा माया क्या छोड़ देगा मेरे को? हाँ छोड़ देगा। मामे बेजे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे। मेरे पास जो आ जाता है वो माया उसको नजर नहीं डालती। ये मेरे मालिक का आदमी है। अगर सुपरमार्केट का दोस्त कोई आ गया ना मार्केट में, वो वेंडर्स जो होते हैं, जो बेचने वाले, जो नौकर सब सुपरमार्केट में सब काम करते हैं ना, वो उनके पास नहीं जाते हैं, उनको कुछ नहीं बोलेंगे। वो कुछ भी चीज़ निकाल करके ले सकता है। ये चेयरमैन के दोस्त हैं। तो उसको ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये जो फैला रखा है ना दुकान, ये माया। मेरे आदमी बन जाओगे तुम, मेरे हाथ का, तब फिर ये माया तुमको नजर उठा कर नहीं देख सकती। इसीलिए मत कर्म भवो, जद करोसी जदस्नसी, जद जुहोसी ददासी, जद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरु समदर्पणम कृष्णार्पणमस्तु। मेरे को दे दो, तुम्हारे पास कुछ मत रखो। रखोगे कुछ, आएंगे चोर डाकू, लूट लेंगे। काम क्रोध ये सब छोड़ेंगे नहीं तुमको। तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, बैंक में मेरे पास रख दोगे और वो लकर्स में बंद है, तो तुमको कौन मारेगा यार? तुमको कोई तुम्हारे ऊपर थूकेगा भी नहीं कोई। कोई तुमको नजर उठा कर देखेगा नहीं। हाँ, तुम फक्कड़ बन करके चलो। ओ, कौन सा कार्ड?
क्रेडिट कार्ड लेकर के घूमो। ठीक है, क्रेडिट कार्ड लेकर के घूमो और वो क्या एटीएम कार्ड लेकर घूमो, पैसा मत रखो जेब में। पैसा मतलब कर्म, कर्म मत करो और कर्मा बनो। तो तुम ही तो कहते हो कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता है, नहीं रह सकता, बात तो सही कर रहा हूं। तो कर्म करता हुआ कर्म में अकर्म को देखो, हाथ पैर इंद्रियां सब काम करने दो, कर्म तो हो रहा है। हाँ, दो पार्टी खेल रहे हैं तुम दृष्टा बनो, करता मत बनो। मेरे हाथ का औजार बनो, मैं चलाऊंगा तेरे को। इस प्रकार अगर कर्म करोगे, ये कर्म तुम्हारा फल नहीं होगा, कर्म तो करना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए कर रहे हो, इसीलिए मेरा पूजा होगा और तुम्हारे जो जरूरत है देश, तुम्हारे शरीर का, जो मजदूर करता है दिन रात काम करता है मालिक के लिए, क्या वो भूखा रहता कभी? मालिक हमेशा देखता है उसको क्या चाहिए। हो गया, देहरादून जा रहा हूँ साहब जी। क्यों? मेरा भांजा का शादी है। अच्छा चलो ठीक है। दिन रात कहने से गाड़ी कभी भी चलाता है हमारे टकली मामा। वो बिना पूछे मैं कहता पैसा चाहिए। हाँ पैसा चाहिए साहब जी। कितना चाहिए? कुछ नहीं कहा। मैं गिनती करते रहा नोट, 1 2 3 4 5 6 7 12 13 करने के बाद भी वो नहीं कुछ बोल रहा है। 500 नोट, 500 का नोट मैं गिन रहा हूँ, उसको दे रहा हूँ, वो कुछ नहीं बोल रहा। तो मेरे को तो देना पड़ेगा दिल भर करके। अगर वो कुछ बोलेगा ना, जितना बोलेगा उतना मिलेगा, नहीं बोलेगा तो उसका जेब भर दूंगा मैं। गिनती करते गया, फिर 7-8 हजार रुपया दिया उसको। कुछ नहीं मांगा तभी तो। और मेरे गाड़ी चलाता है तो फिर मैं उसको क्या भूखा छोड़ दूंगा? जब जाएगा कैंप में, खाने पीने के लिए पैसा मैं दूंगा। है क्या वो भूखा जा करके आएगा? ऐसे ही जो भगवान के लिए दिन रात काम करता है मालिक के लिए, और जो दिन रात उसका चिंतन करता है, क्या भगवान उसको भूखा छोड़ देगा? योगक्षेमम वहाम्यहम, गारंटी लिख करके देता हूं यार। कभी मोती भूखा सोता है, रात 10 बजे आएगा तो उसके लिए भोजन रहेगा। ओ टिफिन बॉक्स में बंद करके रखो उसके लिए पहले, किचन तब बंद होगा। क्यों? वो काम में गया मेरा, मैं उसको देखूंगा, भूखा नहीं सोने दूंगा। योगक्षेमम वहाम्यहम, इसको भूलना नहीं। ऐसा संसार में रहोगे, पद्म पत्रम इवाम्भसा, तो फिर संसार में रहोगे, संसार का काम सब कुछ करोगे, पर संसारी नहीं बनोगे। संसार तुमको छू नहीं सकता है,
देख नहीं सकता है। यह है तरीका। योगः कर्मसु कौशलम। इसी प्रकार कर्म करो। हमारा इससे आया कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन जन पावत नहीं। इसी प्रकार ये सब जो सौंदर्य को पार्श्ववर्ती जो पार्श्वचर है वो राजा विपश्चित को सब दिखा रहा है, समझा रहे हैं। भूमंडल के कमलों को खिलाने और पुष्पलताओं को खेलने में सचेष्ट मेघ रूपी वस्त्रों की चीर फाड़ करके छेदन भेदन करके दक्ष तथा उपवनों को कंपित करने वाले ये मंद सुगंध जो शीतल पवन बह रहा है। देखो महाराज कितना आनंद है ये दुनिया। विजय के बाद आनंद, पराजय के बाद फिर दुख को भुगतना था। इसी प्रकार फिर कल विचार करेंगे। कहानी को पूरा करना चाहते हो तो पढ़ लेंगे, परंतु मौज लेना है मौज अगर लोगे तब तो गप्पा स्टक। इसमें बहुत चीज सीखने के लिए है भाई। ऐसी बात नहीं कि खाली वर्णना कर रहे हैं। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम।